मेटा के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने भारत सरकार से माफी मांगी है। दरअसल जुकरबर्ग ने चाइल्ड पोर्न, डीप फेक कंटेंट और कंटेंट मॉडरेशन में हुई गलतियों को लेकर यह माफी मांगी है। मेटा के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर ने आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की, जहां जुकरबर्ग का लिखित माफीनामा उनको सौंपा गया। मार्क ज़करबर्ग हैज अपोलोजाइज्ड टू इंडिया। सोचा नहीं था ना कभी होगा मार्क ज़करबर्ग आके भैया बोलेगा सॉरी जी गलती हो गई। एंड ये गलती सिर्फ उसने बात करी है भैया जो सीएसएम जो कंटेंट है डीप फेक्स के लिए, और कहीं ना कहीं ये भी बोला है कि साहब कुछ कंटेंट फेक कंटेंट पेड बूस्टिंग की तरह से किया गया था किया जाता है। उसके बाद में भारत सरकार ने मेटा से जवाब मांगा और समन किया गया ग्लोबल उसके हेड को, और जवाब आया तो जवाब को खैर भारत सरकार ने उसकी अपॉलॉजी को जो क्लैरिफिकेशन है उसको रिजेक्ट भी कर दिया। लेकिन मेटा ने क्लैरिफिकेशन में ये कहा कि एरर हुआ ये, और एरर बताकर उन्होंने रिग्रेट एक्सप्रेस कर दिया। हम किसी पर हमला नहीं करेंगे, किसी को हमसे सिक्योरिटी का थ्रेट नहीं है। वी आर नॉट अ थ्रेट टू एनी कंट्री, वी आर ए गुड पीपल। हम पीस कीपिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। डिजास्टर्स होते हैं तो वो मैत्री बोल के शुरू हुआ था, याद है, फ्रेंडशिप डिप्लोमेसी। जब टर्की में अर्थक्वेक हुआ था तो इंडिया वाज द फर्स्ट। पता है आपको, इंडिया के पास से पहले ही जहाज जो टर्की पहुंचा था विद रिलीफ वाज फ्रॉम इंडिया। देखिए ये सब चीजें शुरू हुई किससे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एक पोस्ट को इन्होंने जब रिमूव करा, उससे ये पूरा कॉन्फ्रंटेशन शुरू हुआ। ऑफ कोर्स उसके बाद बोलते हैं ना कि भाई अब मौका मिले तो चौका तो मारना ही है। अब देखिए 5-6 घंटे तक ये वीडियो आउट था एंड मेटा ने इनिशियली बोला कि नहीं ये तो एक गड़बड़ हो गई, वी आर सॉरी करके उन्होंने बोल दिया। दोस्तों, टेक एंड डिजिटल गवर्नेंस की दुनिया से एक बहुत बड़ी और ग्राउंड ब्रेकिंग खबर सामने आई है। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े वीडियोस और कंटेंट को प्लेटफॉर्म से रिमूव किए जाने के मामले में अपनी गलती कबूल करते हुए माफ़ी मांगी है। हाल ही में हुए गवर्नमेंट और मेटा ऑफिशियल्स के बीच एक हाई लेवल मीटिंग में सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मनमानी अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गवर्नमेंट सोर्सेस के मुताबिक मेटा के ऑफिशियल्स को बुलाकर ये बताया गया कि किसी तरह से कंटेंट मॉडरेशन, डीप फेक मटीरियल्स और पीएम मोदी के ऑफिशियल वीडियोस को हटाने में सीरियस एरर्स किए गए हैं। इस पूरे विषय पर मार्क जुकरबर्ग ने खुद खेद जताया है और माफ़ी मांगी है। सरकार ने इस मीटिंग में ये भी कड़े शब्दों में कहा है कि भारत के लॉज और रूल्स के से ऊपर कोई भी ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, और अगर कोई रूल्स वायलेट करेगा तो उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी, क्योंकि देशों की सोवरेनिटी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। नरेंद्र मोदी से जुड़े वीडियो हटाने पर मेटा के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने माफी मांग ली है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि बुधवार को मेटा के अधिकारी सरकार के सामने पेश हुए। सरकार ने साफ कह दिया कि मनमानी नहीं चलने वाली है। देखिए ये सब चीजें शुरू हुई किससे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एक पोस्ट को इन्होंने जब रिमूव करा, उससे ये पूरा कॉन्फ्रंटेशन शुरू हुआ। ऑफ कोर्स उसके बाद बोलते हैं ना कि भाई अब मौका मिले तो चौका तो मारना ही है। अब देखिए 5-6 घंटे तक ये वीडियो आउट था एंड मेटा ने इनिशियली बोला कि नहीं ये तो एक गड़बड़ हो गई, वी आर सॉरी करके उन्होंने बोल दिया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कम्युनिकेशंस की जो है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो है, उन्होंने बोला कि साहब ये बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है, आप जरा पूरा अपना ग्लोबल लीडरशिप लेके जरा इधर पहुंचिए। चेयरमैन कमेटी जो है निशिकांत दुबे ने बोला कि साहब मार्क ज़करबर्ग के डायरेक्ट अपॉलॉजी चाहिए 3 दिन के अंदर। आज सुबह उन्होंने स्टेटमेंट दिया और आज शाम को उनकी अपॉलॉजी ज़करबर्ग की आ भी गई। बट एनीवेज उन्होंने बोला 3 दिन के अंदर अपॉलॉजी चाहिए हमको, अदरवाइज हम आगे देखेंगे। उसके बाद बोला कि साहब अगर हमने जो चीजें बोली हैं आपने ढंग से इसको सेट नहीं करा तो आपका जो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन है उसको हम उड़ा देंगे। और वैसे भी यहां पर बोला गया है कि भैया सेफ हार्बर प्रोटेक्शन आपको बैठता ही नहीं है, ठीक है। तो मेटा को बड़ा क्लियरली अभी बोला गया है कि आप सेफ हार्बर जो आपका इंटिमिडेटरी आप अपने आप को बोलते हो कि भाई बीच का बंदर है, हम तो कोई वो नहीं है, आप उसमें वैलिड नहीं बैठते साहब। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो काफी जोर का झटका इन्होंने इनको यहां पर मारा। लेकिन देखिए ये जब इशू तो मोदी के वीडियो से स्टार्ट करा गया, उसके बाद उन्होंने बोला भैया चाइल्ड सेक्सुअल
अब्यूज मटेरियल भी है उसके अंदर, डीप फेक मैनिपुलेटेड मटेरियल भी है, ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल भी है, पॉलिटिकल कंटेंट को आपने मॉडरेशन और मैनिपुलेशन भी करी है, एल्गोरिदम को भी आपने एम्पलीफिकेशन करा है। फिर एक बार ही क्या होता है ना, जब फिर फंसाते हो तो फिर हर चीज के लिए फंसा देते हो। ठीक है जी, वेरीफाइड प्रोमिनेंट अकाउंट्स को आप ढंग से ट्रीट नहीं कर रहे, पेड प्रमोशन करते हो कंट्रोवर्शियल कंटेंट का, उसके बाद आप बॉट्स यूज कर रहे हो, वीपीएन्स के साथ आप बॉट्स को बूस्ट कर रहे हो, ये सब चीजें कर रहे हो। एंड कहीं ना कहीं उनको बोला गया भैया आप जरा इधर आइए। अब सुबह इनकी मीटिंग हुई पूरी मेटा वेटा वालों के साथ, पूरी जबरदस्त मीटिंग शीटिंग हुई। ठीक है जी, वो मीटिंग खत्म हुई और ये अपॉलॉजी आई। अब पता चला है, लिटरली मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने पहले मेरे को पता चला है कि उनको दोबारा बुलाया गया, जरा वापस आओ। तो ये तो अब क्या है ना, उनको अब अच्छे से मतलब बोलेंगे ना, सीधा सीधा एकदम सेट करेंगे। अब आए कौन? जो कैपलान और केविन मार्टिन। जो कैपलान है मेटा के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर और केविन मार्टिन है वाइस प्रेसिडेंट हेड ऑफ ग्लोबल पॉलिसी। ये लोग दोनों मेन जो थे ये आए। पब्लिक रिपोर्टिंग में जो पता चला है कि भैया इनको बुलाया गया है और बोला गया भैया इमीडिएटली यू नीड टू रिपोर्ट टू इंडिया, नहीं तो हम लोग बहुत तुम्हारे पिछवाड़े पड़ने वाले हैं, एंड वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनी नॉनसेंस फ्रॉम यू, इनफ। अब इसके अंदर 6 पॉइंट का उनको अल्टीमेटम दिया गया है कि भैया पहला पॉइंट ये है कि जकरबर्ग को 3 दिन दिए हैं, पूरा अपनी एक्सप्लेनेशन दीजिए, और जितना भी हमने जो चीजें आपको बोली हैं पूरी एक्सप्लेनेशन हमको क्लियर डिटेल में चाहिए। ठीक है जी, एवरी डिटेल ऑफ वॉट एवर क्वेश्चन वी आस्क्ड, हमको पूरी एक्सप्लेनेशन और आपकी अपॉलॉजी चाहिए, और ये टेक्निकल एरर बिल्कुल मत बोलिएगा। दूसरा बोला है कि साहब अपॉलॉजी या फिर लीगल प्रोसीडिंग, ठीक है जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप एक्सेप्ट करिए, एंड जो आप बोलिए कि आपके प्लेटफॉर्म ने फेलियर करा है, यू हैव टू ओपनली से दिस। तो वो उन्होंने कर दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि साहब देखिए ऐसा है, साथ में मेटा, एक्स, गूगल और क्या नाम है आपके स्नैपचैट, इनको भी बुलाया हुआ था। हम किसी पर हमला नहीं करेंगे, किसी को हमसे सिक्योरिटी का थ्रेट नहीं है। वी आर नॉट अ थ्रेट टू एनी कंट्री, वी आर ए गुड पीपल। हम पीस कीपिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। डिजास्टर्स होते हैं तो वो मैत्री बोल के शुरू हुआ था, याद है, फ्रेंडशिप डिप्लोमेसी। जब टर्की में अर्थक्वेक हुआ था तो इंडिया वाज द फर्स्ट, पता है आपको, इंडिया के पास से पहले ही जहाज जो टर्की पहुंचा था विद रिलीफ वाज फ्रॉम इंडिया। सो वो जो गोल है इंडिया का, टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज ए गुड पावर। इंडिया वैक्सीन के वक्त भी हजारों ग्लोबल साउथ में लाखों लोगों को वैक्सीन पहुंचाई इंडिया। सो ये सारा का सारा सड़ जाएगा। इट्स लाइक सेइंग कि आपने इतना बड़ा घड़ा लेके दूध बनाया है, उसमें आप इतना सा कुछ डाल दे, खराब हो जाएगा पूरा का पूरा दूध। तो ये जो गाजा के जेनोसाइड में इन्वॉल्व है इंडिया, और नेतन्याहू इज अंडर प्रेशर। उसको लोग कह रहे हैं बार बार के एवरीबडी हेट्स यू। ट्रंप ने भी कह दिया एवरीबडी हेट्स यू, एवरीबडी हेट्स इजराइल। उसका क्या जवाब दे रहा है वो? लुक एट इंडिया, इंडिया लव्स मी। जितना उसका प्रेशर पड़ेगा वो इतना इंडिया की पोल खोलेगा। इंडिया डजंट थिंक इट्स ए जेनोसाइड, इंडिया इज सेंडिंग अस वेपन्स। वो खोल के बोलेगा इंडिया ने हमको ये किया, इंडिया उल्टा वही डुबाएगा इंडिया की। सो अब ये और बात है कि देयर आर अदर बिगर फिश टू फ्राई फॉर द ह्यूमन इन सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। जैसा मैंने कहा कि अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो 90% जिम्मेदारी अमेरिका की है, बाकी 9% वेस्टर्न कंट्रीज की है, इंडिया की आधा % होगी जिम्मेदारी इसमें। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई बड़ी चीज जो है वो इसमें होने वाली है। डॉक्टर साहब वैसे जस्ट टू नो, बट इट कैन इफ पीपल डिसाइड टू डॉक्यूमेंट मोर ऑफ दिस ना। एमनेस्टी इंटरनेशनल को उन्होंने बैन किया, वो कहते हैं ये बायस्ड है, हमें तो इससे कोई वो गर्दी नहीं है, तो ऐसा आ रहा है। अब वो आपकी बात सही है, इसको मल्टीपल आगे इंस्टीट्यूशन को मिलते की फीड। दोस्तों, गवर्नमेंट द्वारा उठाए गए इन कड़े कदमों से ये साफ हो जाता है कि आने वाले समय में टेक जायंट्स को भारत के कानून के दायरे में ही काम करना होगा। मीटिंग के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा सेफ हार्बर इम्यूनिटी का उठा, जो कि IT एक्ट के अंतर्गत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़र जनरेटेड कंटेंट के लिए डायरेक्ट लीगल लायबिलिटी से बचाता है। सरकार ने यह चेतावनी दी है कि क्योंकि मेटा के एल्गोरिदम्स खुद डिसाइड करते हैं कि कौन सा कंटेंट किस यूज़र को दिखाया जाए, और इसके लिए बड़े पैमाने पर फंड्स एलोकेट किए जाते हैं, इसलिए ये सिर्फ एक पैसिव इंटरमीडिएरी नहीं रह गए हैं। जब प्लेटफॉर्म्स खुद कंटेंट मॉडरेशन या प्रमोशन में एक्टिव रोल प्ले करते हैं तो उन्हें बिना शर्त सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन नहीं दिया जा सकता। इस कदम से ये संदेश गया है कि इंडिया के डिजिटल इकोसिस्टम में यूज़र सेफ्टी
एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मॉडरेशन और नेशनल लॉज की कंप्लायंस सबसे ऊपर है, जो कि ग्लोबल टेक कंपनीज़ को लोकल रेगुलेशंस के सामने झुकने पर मजबूर करेगा। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।